Assalamu alaikum students. Grade 10 computer chapter number 2 and the last topic of this chapter. Here we discuss about the string. तो C++ के अंदर हमने डेटा टाइप के अंदर हमने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। कैरेक्टर एक ऐसी डेटा टाइप थी कि जिसके जो अपने अंदर सिंगल अल्फाबेट या सिंगल कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करती थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो हम स्टोर करवा सकें, तो इसके लिए स्ट्रिंग की डेटा टाइप को यूज किया जाता है। स्ट्रिंग की डेटा टाइप को या स्ट्रिंग के टेक्निक को यूज करने के दो मेथड हैं। या तो स्ट्रिंग को एज ए हम डेटा टाइप के तौर पे यूज कर लें, या फिर हम कैरेक्टर की डेटा टाइप को एज ए एरे के तौर पर यूज कर लें। तो इन दोनों ही टेक्निक के जरिए हमें स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। वंस अगेन, अगर मैं कैरेक्टर की डेटा टाइप को एरे के तौर पर अगर मैं यूज करूंगा तो तब भी मैं स्ट्रिंग को जो है वो अपने पास स्टोर कर लूंगा। और अगर मैं स्ट्रिंग की क्लास को यूज करते हुए स्ट्रिंग की डेटा टाइप को अगर मैं यूज करूंगा और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा स्ट्रिंग की डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली, तो मैं तब भी जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर स्टोर कर सकता हूं। तो स्ट्रिंग मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है या मल्टीपल कैरेक्टर्स का ग्रुप जो है वो स्ट्रिंग कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहां पर जो हम इस टॉपिक के अगेंस्ट में जो स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन के लिए जो कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, तो हम स्ट्रिंग क्लास के अकॉर्डिंगली जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को अपने पास स्टोर कर रहे होंगे। जब हम अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पार्ट में स्ट्रिंग क्लास को इंक्लूड करवा लेंगे, तो हमारे पास C++ के अंदर ये न्यू स्ट्रिंग की डेटा टाइप की इंडक्शन जो है वो अवेलेबल होगी। और तब हम एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट कर लेंगे। उसे एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक आइडेंटिफायर और एक वेरिएबल को स्ट्रिंग के तौर पर हम डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग वैल्यू या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो इनिशियलाइज करवा देंगे। तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग की क्लास को यूज करना होगा और ये हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास C++ और इसके बाद के तमाम तर C के वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है। और ये लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिंग की क्लास मौजूद होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं एग्जीक्यूशनल, दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम जो इस लेक्चर के अंदर एक प्रोग्राम सी का कंप्लीटली स्ट्रिंग के ऊपर बेस करते हुए राइट डाउन करेंगे। तो इसके अंदर हम कॉन्केटिनेशन की टेक्निक जो है वो दो अलग अलग मैसेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम कॉन्केटिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, कंपैरिजन करवा सकते हैं दो वैल्यूज को। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग के डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर अगर एक वैल्यू स्टोर है और सेम वैल्यू दूसरी वैल्यू भी हम चाहते हैं कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो दूसरी वैल्यू पास हुई है तो क्या वो वही वैल्यू तो नहीं जो पहले पास हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक एनआईसी की हमने डेटा फीडिंग कर दी और दोबारा वो एनआईसी अगर दोबारा रीफीड हो रहा हो, तो यहाँ पर फर्स्ट एनआईसी और सेकंड एनआईसी का आपस में जो कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे वो कंपैरिजन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो C++ में परफॉर्म इजीली करवाया जा सकता है। साथ ही साथ हम स्ट्रिंग के अंदर जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो सेव हुए हैं उनकी हम साइज या उनका लेंथ भी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए हम स्ट्रिंग के लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। C++ में स्ट्रिंग की नीड की जरूरत क्यों है, अगेन इसको यहां पे ड्रिल कर लेते हैं। टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए मल्टीपल कैरेक्टर्स की को वेरिएबल के अंदर सेव करने के लिए और एक सिंपल मैनर के अंदर सेव करने के लिए हम स्ट्रिंग की डेटा टाइप को यूज करते हैं और इसके जरिए हमारे पास कंप्लीटली स्ट्रिंग जो है वो सेव हो जाती है। और इसके लिए दो अवेलेबल फंक्शंस हैं हमारे पास या दो अवेलेबल टेक्निक्स हैं हमारे पास। अगर हम स्ट्रिंग की
क्लास को यूज ना करें तो ऐसी सूरत में फिर हम सी को एज एरे के तौर पर इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और दूसरी सूरत कि अगर हम स्ट्रिंग क्लास को यूज कर लें तो ऐसी सूरत में स्ट्रिंग की डेटा टाइप हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल होगी और बहुत सिंपली जो है वो हम स्ट्रिंग के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और स्ट्रिंग के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगेन वही बिल्ट इन फंक्शन जिसको हमने स्लाइड नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्लास को, तो यहाँ पर उसी की डिस्कशन अगेन जो है वो एक दफा दोबारा उसको गो थ्रू किया जा रहा है कि जब हम स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज कर लेते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप अवेलेबल हो जाती है, साथ ही साथ स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशंस के फीचर्स हमें अवेलेबल होते हैं। हम स्ट्रिंग के अंदर सेव हुए लेटर्स की या कैरेक्टर्स की लेंथ को भी रिट्रीव कर सकते हैं और हम दो स्ट्रिंग के दरमियान कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ये दो स्ट्रिंग आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रही हैं, क्या सेम स्ट्रिंग है या सेम स्ट्रिंग नहीं है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी इनके दरमियान परफॉर्म करवाया जा सकता है। एरे के अंदर अगर हमने फिक्स वैल्यू के साथ स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया तो जितनी वैल्यूज अल्फाबेट्स के अंदर यूज होंगी तो वो तो मेमोरी के उस ब्लॉक के अंदर जो है वो एकोमोडेट या सेव हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने एरे का साइज बड़ा रखा और वैल्यू हमने छोटी स्टोर की, कम कैरेक्टर स्टोर किए, तो ऐसे सूरत में मेमोरी का वो पार्ट जिसके अंदर हमने कैरेक्टर को स्टोर नहीं किया वो मेमोरी के अंदर वेस्ट होता है। तो स्ट्रिंग को इस वजह से भी यूज किया जाता है कि ये एक डायनामिक जो है वो मेमोरी के अंदर ब्लॉक की एलोकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा के जो है वो रिजर्व करता है। डेटा के अकॉर्डिंगली जितनी ब्लॉक्स की नीड होती है उतने ही ब्लॉक्स जो हैं वो मेमोरी से ऑक्यूपाई करता है। हमारे पास एरेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, डायनेमिक एरे भी स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया जाता है और ये डायनेमिक एरे भी यहाँ पे इसी डायनेमिक स्ट्रिंग के फंक्शन के तौर पर जो है वो यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम डायनेमिक एरे, फिक्स एरे एंड स्ट्रिंग एरे को इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे तो ये बात और अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाएंगी। फिक्स एरे मेमोरी की फिक्स ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑल्दो कि उनके उसमें से वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ब्लॉक यूज हो रहे हो, बाकी जो है वो यूज नहीं हो रहे, तो वो वेस्ट होगी मेमोरी। लेकिन अगर हम डायनेमिक एरे यूज करेंगे तो अब यहाँ पे उतनी ही मेमोरी रिजर्व की जाएगी जितनी मेमोरी की अकॉर्डिंग टू वैल्यू इनिशियलाइजेशन के ऊपर नीड है, और स्ट्रिंग के अंदर भी उतनी ही मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा वैल्यू को स्टोर करने के लिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। आइए स्ट्रिंग के एक प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको कई दफा बताया कि हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे int मेन ये हमारा मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट है और इसके अंदर मेन फंक्शन का सारा कोड जो है वो राइट डाउन किया गया है। बिफोर मेन फंक्शन हमारे पास जितना भी मेन फंक्शन से ऊपर का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं, और इसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमें जो जो लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स यूज करनी होती है हम इन्हें यहाँ पे मेंशन करते हैं। नाउ स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे जो क्लास इंक्लूड की है दैट इज स्ट्रिंग क्लास, और स्ट्रिंग क्लास के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें एक नेम के अंदर स्ट्रिंग की डेटा टाइप जो है वो अवेलेबल हो गई। तो स्ट्रिंग की डेटा टाइप हमें अवेलेबल हो गई, तो अब हम अपनी स्ट्रिंग को एज ए किसी वेरिएबल के अंदर जो है उसकी वैल्यू को पार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमारे पास हर सी के प्रोग्राम में जितने भी हम प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे होंगे तो उसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी जो है वो यूज हम कर रहे होंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। इसको और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी स्टैंडर्ड्स, नेम के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको भी हम जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारी इसकी डिस्कशन हो रही होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। एंड नाउ इस प्रोग्राम के अंदर हम स्ट्रिंग को डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग की क्लास को इंडक्ट करने की वजह से हमें स्ट्रिंग की डेटा टाइप अवेलेबल हो गई। हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है नेम का,
और इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो उस वैल्यू के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमने जो है वो स्टोर कर दिए, तो इसकी वजह से ये नेम जो है वो एज एक स्ट्रिंग के तौर पर कंसीडर होने लगा और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि हम स्ट्रिंग को एरे के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और एरे दो तरह के होते हैं बाय नेचर, एक होता है फिक्स एरे और एक होता है डायनामिक एरे। यहाँ पर MSG1 और इसकी जो एरे साइज है वो 20 है, तो ये फिक्स एरे है। ये मेमोरी के अंदर जब भी ये एरे क्रिएट होगा तो मेमोरी के अंदर 20 एरे साइज के अकॉर्डिंगली ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट करेगा, ऑल्दो के कंप्लीटली तमाम के तमाम तर ब्लॉक यूज हो रहे हों या यूज ना हो रहे हों, लेकिन ये मेमोरी के अंदर अपने एरे की एक फिक्स साइज के अकॉर्डिंगली मेमोरी के ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेगा। हमने MSG एरे 20 यानी कि इसकी अंदर जो कैरेक्टर जितने सेव हो सकते हैं उनकी लेंथ होगी 20, यानी कि 20 अल्फाबेट्स ये सेव कर सकता है, और इसकी डेटा टाइप 4 है। ऑल्दो कि हमने इसके अंदर सिर्फ वेलकम और कॉमा सेव किया है, इट मींस के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कैरेक्टर ही हमने सिर्फ MSG1 के अंदर स्टोर किए हैं, तो हमारे पास 12 कैरेक्टर की जो स्पेस है वो यहाँ पर वेस्ट हो रही होगी। लेकिन यह हमारे पास एरे के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग की जो है वो एक इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है, लेकिन फिक्स एरे के अकॉर्डिंगली है। हम यही चाहते हैं कि इसको हम डायनामिक करें कि एरे जो है वो अपना साइज अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स को देखते हुए अपने मेमोरी के की ब्लॉक्स को जो है वो एलोकेट करे और अपने साइज को उसी तरह से ग्रो करे। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एरे के अंदर डायनामिक स्ट्रिंग के तौर पर भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। MSG1 और MSG2 को अगर आप गौर से कॉन्सेंट्रेट करें तो MSG2 के अंदर हमने एरे का साइज डिक्लेयर नहीं किया। जब हम एरे का साइज डिक्लेयर नहीं करते तो अब ये एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट होता है, लेकिन ये डायनामिक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स के, ये अपनी मेमोरी के ब्लॉक्स को जो है वो ऑक्यूपाई करता है और अनवांटेड अननेसेसरी ब्लॉक्स जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करता। नाउ यूजर उसके बाद सी आउट, ये हमारा वो फंक्शन है जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज को प्रिंट करता है। इसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। इसके बाद लेस देन ये इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि कॉन्केटिनेशन का काम करता है, हेलो के साथ ऐड कर देगा या कॉन्केटिनेट कर देगा या अटैच कर देगा नेम को। नेम के अंदर हमारे पास जो इनिशियलाइज वैल्यू हुई भी है वो है स्टूडेंट की, तो हेलो वर्ल्ड के बाद नेम से जो वैल्यू प्रिंट हो रही होगी वो स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ एपस्ट्रॉफी कॉमा, और उसके बाद अगेन इंसर्शन ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा होगा एंड मैसेज 1 को प्रिंट कर रहा होगा, और मैसेज 1 के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज मजीद फर्दर जो एक्सटेंड होके शो हो रहा होगा वहां पे वेलकम शो हो रहा होगा। तो मैसेज 1 तक जो हमारा मैसेज कंप्लीटली जो कंपोज हो रहा होगा वो हेलो, नेम से स्टूडेंट एंड मैसेज 1 से वेलकम। इसके अंदर फर्दर हमने मजीद कॉन्केटिनेशन की है इंसर्शन ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली MSG2 की, और MSG2 के अंदर जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है वो इनटू सी प्रोग्रामिंग। तो ये सी आउट से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो कंप्लीटली मैसेज प्रिंट हो रहा होगा हेलो, इसके साथ कॉन्केटिनेट होगा नेम स्टूडेंट्स की वैल्यू, देन कॉन्केटिनेट होगा मैसेज 1 वेलकम, एंड देन कॉन्केटिनेट होगा मैसेज 2 इनटू सी प्रोग्रामिंग। तो होल मैसेज बन रहा होगा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इनटू सी प्रोग्रामिंग। आइए इसका आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। तो अगेन हेलो से हेलो, नेम से स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफी कॉमा, MSG1 से वेलकम कॉमा, एंड MSG2 से इनटू C++ प्रोग्रामिंग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर C आउटपुट की कमांड के थ्रू जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को डेमोस्ट्रेट किया। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो वहां पे जस्ट स्ट्रिंग को थ्योरेटिकल जो है वो डिस्कशन उसकी की गई है, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी एक डिटेल
डिस्कशन कर ली ताकि स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वेल डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाए। स्ट्रिंग के इस पूरे लेक्चर को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश हुआ, और चैप्टर नंबर 2 के फिनिश होने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है। तो इन तमाम तर टॉपिक्स को अच्छे से अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।